बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। एक बड़ी गमनाक ख़बर है खानकाहियत की दुनिया में। एक बहुत बड़ा नाम हज़रत खुसरो बाबा रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज़ गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के साहिब सज्जादा थे। उनका विसाल हो गया। कल रात में उनका इंतकाल हुआ और जैसे ही उनके इंतकाल की ख़बर फैली तो तमाम दुनिया में जो है वो गम का माहौल बना। खुसरो बाबा रहमतुल्लाह अलैह को तमाम दुनिया के लोग अलग अलग तरीक़ों से खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, क्योंकि खुसरो बाबा एक ऐसी अहम शख्सियत हैं हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ़ हवालों से जानी जाती हैं। जहाँ वो एक बड़ी खानका के साहिब सज्जादा थे, तो वहीं बहुत बड़े एकेडमिक पर्सनालिटी भी थी। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त रूहानी खिदमात भी की हैं, समाजी खिदमात भी की हैं। तालीमी खिदमात सबसे ज़्यादा उनकी जो है वो मानी जा रही हैं और इसी वजह से लोग उनको जानते भी हैं कि जहाँ वो एक बहुत बड़ी खानका के साहिब सज्जादा थे, तो वहीं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का उन्होंने क़याम भी किया और उस यूनिवर्सिटी के ज़रिए इल्म को और तालीम को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया। तो हज़रत खुसरो बाबा रहमतुल्लाह अलैह जो गुलबर्गा शरीफ हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के साहिब सज्जादा थे, वो हज़रत बंदा नवाज़ की 23वीं नस्ल में से थे, 23वीं नस्ल थे। और उसी तरह से खुसरो बाबा की अगर हम तालीम की बात करें तो खुसरो बाबा जिस तरह से इल्म और रूहानियत से उनका ताल्लुक़ सूफियाना माहौल और उनका जो बैकग्राउंड है वो ज़ाहिर सी बात है कि रूहानी बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी आपने स्कूल में तालीम हासिल की। हैदराबाद के मशहूर सेंट जॉर्जेस स्कूल में आपने प्राइमरी की तालीम हासिल की। उसके अलावा कई अलग अलग इदारों में आपने तालीम हासिल की। असरी तालीम से लैस थे हज़रत खुसरो बाबा, इसी वजह से उनके तमाम ज़िंदगी के कारनामों में वो तालीम भी दिखाई देती है। हज़रत खुसरो बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तहक़ीक़ का जो सिलसिला शुरू किया था, अपने इल्म के फ़रोग़ का जो सिलसिला शुरू किया था, वो शहबाज़ नामी एक उर्दू रिसाले से किया था। उसी की इदारत से ये सिलसिला शुरू किया था और फिर उसके बाद में उसी शहबाज़ नामी रिसाले में खुसरो बाबा ने तारीख़ के मौज़ूआत पर, फ़नून लतीफ़ा के मौज़ूआत पर और उसी तरह से फ़लसफ़े के मौज़ूआत पर बहुत सारे मज़ामीन इसमें शहबाज़ में लिखे। तहक़ीक़ी सफ़र भी करते थे। ख़ास तौर से सूफ़ीज़म पे बहुत गहरी दस्तरस थी हज़रत खुसरो बाबा को और दक्कनी तर्ज़ तामीर और दक्कन की तहज़ीब के मौज़ूआत पर भी आपने बहुत कुछ इस शहबाज़ नामी रिसाले में लिखा। हज़रत खुसरो बाबा का जो बहुत बड़ा कारनामा है वो ख्वाजा बंदा नवाज़ यूनिवर्सिटी का क़याम है और उसका जो लोगो आपने डिज़ाइन किया उसमें एक सूफ़ी का जो रंग होता है वो उसमें उन्होंने पेश किया, तो वो भी उसमें दिखाई देता है। ख़ास तौर से यूनिवर्सिटी का क़याम उनका बहुत बड़ा कारनामा है। इल्म को फ़रोग़ देने के लिए, नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुल्क को तरक्की देने के लिए ख्वाजा बंदा नवाज़ यूनिवर्सिटी का उन्होंने क़याम किया और अपनी ही ज़िंदगी में इस यूनिवर्सिटी ने बहुत कुछ हासिल किया। बड़ा उरूज मिला ख्वाजा बंदा नवाज़ यूनिवर्सिटी को और सारी दुनिया में ख्वाजा बंदा नवाज़ यूनिवर्सिटी की शोहरत भी है। 2019 में हज़रत ने आला तालीम के नए तरीक़े भी मुतारफ़ करवाए थे, जिनमें तलबा की ख़ुद मुख्तारी को फ़रोग़ देना शामिल था। इस ज़िम्न में खुली किताब इम्तहानात और सेमिनार पर मबनी इम्तहानात को फ़रोग़ दिया गया, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उसूलों से हम आहंग थी। उसी तरह से हज़रत खुसरो बाबा की जो सादगी थी और उनकी जो आजिज़ी थी वो बड़ी मशहूर थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई प्रोटोकॉल और बहुत ज़्यादा कोई बनाव सिंगार नहीं था जिस तरह से हम आजकल लोगों में कर्रो फर देखते हैं। जितना काम जो ज़रूरी था वो खुसरो बाबा ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में किया और ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत और हयात को इसीलिए पैदा किया है ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों के अमल को जांचे और किसका अमल कैसा है उसके हवाले से फिर उसके अंजाम भी हों। तो हज़रत खुसरो बाबा ने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ कर दिया है। जहाँ वो बड़े ख़ानवादे से थे, बड़े बाप की औलाद थे, तो वहीं उनका अपना कारनामा ऐसा है कि उनको पिदरम सुल्तान बूद यानी बादशाह का मैं बेटा हूँ ये नारा उनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो ख़ुद अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थे जो उनके कारनामे उनकी पहचान बने। और बंदा नवाज़ यूनिवर्सिटी के अलावा हज़रत का इरादा ये था कि एक FM रेडियो का भी क़याम अमल में लाना चाहिए ताकि इस रेडियो के ज़रिए दीन की खिदमत हो सके और पैगामात लोगों तक नशर किए जा सकें। उसके अलावा बहुत सारे इरादे थे हज़रत खुसरो बाबा रहमतुल्लाह अलैह के जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए भी हैं और उन पर काम चल भी रहा था और आगे इस तरह की उम्मीद भी की जा सकती है कि खुसरो बाबा के जो सज्जादा नशीन और ख़ानवादे के लोग हैं वो खुसरो बाबा के उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुदराज भी रहमतुल्लाह अलैह उन बुज़ुर्गों में से हैं जो साहिब तसनीफ़ बुज़ुर्ग हैं, यानी जिन सूफिया ने किताबें भी लिखी हैं उनमें से एक हज़रत बंदा नवाज़ भी हैं। तो हज़रत बंदा नवाज़ के सज्जादा नशीन हज़रत खुसरो बाबा ख़ुद भी साहिब तसनीफ़ हैं और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। साथ में शायरी भी बड़ी ज़बरदस्त करते थे, सूफियाना शायरी में बड़ी दस्तरस थी हज़रत खुसरो बाबा को और महफ़िल
अहले सिमा में खुसरो बाबा के लिखे हुए कलाम पढ़े भी जाते हैं। तो खुसरो बाबा का विसाल बहरहाल एक अहद का ख़ात्मा है। सज्जादगी की दुनिया में खुसरो बाबा एक अहम और मुख्तलिफ और मुनफरिद नाम है। खुसरो बाबा के हवाले से ये तमाम मालूमात जमा की है हमारे करम फरमा मुहिब गिरामी मौलाना शहबाज चिश्ती साहब ने। उन्होंने इसको कलम बंद किया है। वैसे खुसरो बाबा के कारनामे बहुत हैं, अगर आपको भी पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।